students, welcome to Redefined Mathematics, and we are taking class 10th mathematics, and today we are starting a new chapter that is polynomials. Students, मैंने आपको पिछले वीडियो जो मेरे क्लास 9th के जो थे उसमें भी पोलिनोमियल के बारे में बताया था। पोलिनोमियल्स में काफी डिटेल में आपको समझाया गया है। आप क्योंकि 9th से आ रहे हैं तो इसलिए जो है आपको पोलिनोमियल के बारे में डिटेल्स पता है, फिर भी एक बार हम इनको एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन आपका ले लेते हैं जिससे कि आपके सामने ये चीजें क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें और आप इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकें। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका पोलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, पोलिनोमियल जो होता है, सबसे पहली कंडीशन पोलिनोमियल की होती है कि वहां पे जो x की यानी जो वेरिएबल है उसकी पावर जो होती है वो एक रियल नंबर होना चाहिए। इट मीन्स वो एक जो है आपका होल नंबर होना चाहिए। ध्यान रखें आप कि जो डिग्री है उसकी, या हम कह सकते हैं कि जो पावर है वेरिएबल की, वो एक होल नंबर होना चाहिए। इट में भी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से। ये आपका जो है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। हाफ, माइनस हाफ, प्लस हाफ, 1/4 इस टाइप का आपका जो है, जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर्स नहीं होनी चाहिए। तो सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, कोई भी हो सकता है आपका, ये एक पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल को हम जब डिवाइड करते हैं तो पोलिनोमियल हमारे पास डिग्री के बेस पर आता है। डिग्री क्या है इसकी? तो अगर हम इसकी डिग्री की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री आप देखिए, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें वेरिएबल की? 5। तो डिग्री इसकी 5 होगी। यानी डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर। ऑफ ए वेरिएबल। जो वेरिएबल होगा उसमें उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी। सो अब हम क्या करते हैं, डिग्री के बेस पे हमारे पास जो पोलिनोमियल होता है उसको हम कहते हैं कि अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल हो गया। अगर हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल यानी उसकी डिग्री जो होगी स्टूडेंट्स वो 1 होगी। एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो आपका 7x - 9, ये एक ही डिग्री है इसमें, यानी x जो है इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये सिंगल वाला हो गया, तो इसलिए आपका ये हो गया लीनियर। दूसरा आपका होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो यहां पे जो डिग्री होगी पोलिनोमियल जो आपकी डिग्री होगी वहां इसकी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 2। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें 3x² + 5x - 9, इस टाइप में कुछ भी हो सकता है। ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि मैक्सिमम जो होंगे आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के ऊपर होंगे। क्यूबिक सबसे ज्यादा होंगे क्वाड्रेटिक के ऊपर। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि उसकी डिग्री 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक होगा। वो 2 जो है आपका जो वेरिएबल है उसकी पावर कहीं भी हो सकती है, वो कहीं भी रखा हो सकता है। ये हो सकता है, ये आपका सपोज ये है 4x - 7 x² + 5 इस टाइप का भी हो सकता है। यहां देखेंगे यहां आपका मिडिल में रखा हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी, वो कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट टर्म में आ जाए, सेकंड में आ जाए, थर्ड में आ जाए। 3 टर्म्स होंगे इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक पोलिनोमियल्स, इसमें जो डिग्री होगी स्टूडेंट्स वो आपकी इसकी 3 हो जाएगी। एग्जांपल आ गया आपका 7x + 5x³ - 9, यानी इसमें टर्म का कोई बाउंडेशन नहीं है। टर्म्स आपकी कितनी हो सकती है? 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। क्योंकि ये आपका क्यूबिक है तो क्यूबिक में मैक्सिमम टर्म आपकी 4 तक हो सकती है, मिनिमम आपकी 1 हो सकती है। अगर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये आपका 7x³ हो गया, तो ये भी स्टूडेंट्स आपका क्या है कि क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल है। अब क्या होती है, इनके जीरोज होते हैं। तो जीरोज क्या होते हैं? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल यानी वहां जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू। तो अगर हम बात करते हैं इसके लीनियर में,
तो यहां से क्या करेंगे, यहां x की क्या वैल्यू हो, किसकी जो क्या वैल्यू रखें कि इसकी जो टोटल इसका सॉल्यूशन वो 0 हो जाए, तो वो x की जो वैल्यू होगी वो इसकी 0 हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं लीनियर की तो इसकी 1 होगी, जीरोज पॉलिनोमियल की। और अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की तो इसके 2 होंगे, क्यूबिक के सॉल्यूशन जो है वो 3 होंगे। इनको हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं, हमारे पास 7x - 7 है, ये क्या है, लीनियर है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या आएगा, इसके लिए हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे। तो 7x = 7, x = 7/7 यानी x = 1। तो आप देखेंगे यहां से एक यूनिक वैल्यू इसकी आएगी, तो वो इसका 0 हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का अगर हम बात करते हैं, हम क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वाड्रेटिक का अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं, सपोज आपके पास जो है वो x² + 4x माइनस आपका जो है या प्लस कर लीजिए 4, सपोज ये। तो यहां क्या होगा कि यहां पे आप देख रहे हैं कि इसकी 2 हाईएस्ट पावर है, तो इसके 2 जीरोज होंगे। तो जीरोज फाइंड करने के लिए इसके हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद जो 2 वैल्यू आएंगी वो इसकी 0 हो जाएंगी। तो यहां से फैक्टर करेंगे तो इसके हो जाएंगे हमारे पास, अगर आप बात करते हैं इसके x² प्लस ये क्या होगा, 4 के फैक्टर 2 4 हो जाएंगे, 2x + 2x + 4 = 0। x हमारा कॉमन आ जाएगा, x + 2 प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, x + 2 = 0। तो यहां से हम देखेंगे क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहां से इसके 2 फैक्टर आए, x + 2 x + 2, इन दोनों का प्रोडक्ट है, सो आइदर इट इज 0 और इट इज 0। तो अगर ये वाला आपका 0 है तो x = -2 हो गया, और इसी टाइप से अगर दूसरे वाला 0 है तो यहां से भी इसका x = -2 हो गया, यानी इसके 2 जीरोज में और दोनों सेम। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम्स we are taking one most important things, that is relation between zeros and coefficients। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आपको बताया कि अगर आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोज होंगे, और अगर आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 जीरोज होंगे। तो इनमें रिलेशन क्या होता है वो आप देखिए। पहले बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक में स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। अगर हम =0 लगा देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम =0 नहीं लगा रहे हैं, केवल एक ही साइड है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट्स, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है ax² + bx + c। तो यहां से क्या है, इसके 2 जीरोज होंगे। तो 2 जीरोज को आप कुछ भी ले सकते हैं, सपोज वो अल्फा और बीटा है, या आपके m और n है, कुछ भी हो सकते हैं वो। तो मिनिमम हम क्या करते हैं, मैक्सिमम केसेस में वहां अल्फा और बीटा ही उसके जीरोज लेते हैं। तो यहां से एक चीज आती है आपकी सम ऑफ जीरोज, तो होता है माइनस, इसको आप कह सकते हैं b/a। तो b क्या है, यह कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, वो कोफिशिएंट ऑफ x²। इन शॉर्ट इसको आप याद रखें कि ये आपका -b/a होता है। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो होता है आपका c/a। तो c क्या है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसको हम लिखते हैं इन शॉर्ट c/a। तो देखिए, ये तो हो गया आपकी बात क्वाड्रेटिक के लिए। अगर आपकी क्यूबिक है, अगर हम इसके जो सपोज करिए इसके जीरोज को अगर हम वो अल्फा एंड बीटा हो, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका अल्फा + बीटा,
और ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब बात करते हैं क्यूबिक की। स्टूडेंट्स क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक में आपके पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो x की हाईएस्ट पावर, ये वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो 3 होती है। तो इसकी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हो जाएगी आपकी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी यहां पे जो आपका जाएगा कांस्टेंट d तक जाएगा। तो यहां आपके जो इसके जीरोज होंगे स्टूडेंट्स वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएंगे। जीरोज वहां पे 3 ले लेंगे, अल्फा बीटा गामा, वो 3 जीरोज हो जाएंगे। तो यहां से 3 चीजें इसमें लिख लेंगे। एक तो आएगा आपका सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज हो जाएगा आपका वही आपका माइनस बी अपॉन ए। तो बी क्या है इसमें, यहां बी है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो माइनस यहां पर आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। इन शॉर्ट वही आपका माइनस बी अपॉन ए, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों का टोटल। तो फिर दूसरा आता है इसमें प्रोडक्ट ऑफ इसको आप प्रोडक्ट ऑफ की जगह कर लीजिए सम ऑफ, इसको हम कर सकते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज। वो आ जाएगा आपका, अब आपका आएगा सी अपॉन ए। सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, इसको बोलते हैं हम सी अपॉन ए। और ये सी अपॉन ए होता है क्या स्टूडेंट्स, ये होता है आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इस टाइप से मिलता है। और फिर आता है आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आ जाएगा आपका माइनस आएगा डी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, यानी ये स्टूडेंट्स आपका आएगा माइनस का डी अपॉन ए, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस टाइप से ये हो जाते हैं, आप इसको देख लीजिए। और एक और होता है कि अगर आपको मान लीजिए सम ऑफ जीरो दे रखा हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा हो, और आपको कैलकुलेट करना हो कि इसमें हमारे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी या क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी, तो उसके लिए आप देखिए क्या क्या होता है हमारे पास। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, ये होता है आपका x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हों, यानी x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इस टाइप से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म भी कर लेते हैं। सो लेट अस टेक 1 और 2 प्रॉब्लम। सो आपका स्टार्टिंग हो गई है, इसमें बिल्कुल इजी चीजें हैं, आप उनको करिए और प्रैक्टिस करिए मैक्सिमम, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए। लेट अस टेक द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² माइनस 7x माइनस 3 एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले आपको फैक्टर्स करने आने चाहिए। जो फैक्टर्स आपको क्लास 9th में सिखाए गए थे वो फैक्टर्स आपको आने चाहिए। यहाँ फैक्टर आपको फिर से बता रहे हैं कि इसका फैक्टर हम कैसे करेंगे। ये आपका फैक्टर जो होगा वो होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसके फैक्टर करेंगे, और उसके फैक्टर करने के बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास के 2 जीरो जो आए हैं वहां पे सम ऑफ जीरोज क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ रहा है, क्या वो हमारा रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो चीज हम देखेंगे। तो लेट अस सी इसका अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने होंगे स्टूडेंट्स। ये आपका 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का हमारे पास कई मेथड है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में उसके बारे में जो हम क्वाड्रेटिक जो हम इक्वेशन पढ़ेंगे वहां पे आप जो है कर सकते हैं इसको। यहाँ पर हमें क्या देखना है कि ये जो हमारे पास नंबर है इसमें क्या करते हैं 6 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो 6 इंटू 3 हो जाएगा आपका
18। तो 18 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 18 हो बट वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 आपका होते हो। तो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके 9 2 18। तो यहां हम कैसे करेंगे, देखिए आप सबसे पहले जो आपका 6x² है माइनस आप लगाइए, यहां आप रखेंगे 9 - 2। एक एक स्टेप में आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो अगर यहां x² के साथ में कोई भी नंबर है तो उसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कुछ भी नहीं तो वहां 1 होता है तो वहां मल्टीप्लाई करने का कोई यूज नहीं है, क्योंकि उसका मल्टीप्लाई 1 से आप करेंगे तो उतना ही आएगा, तो कोई वहां करने की नीड नहीं होती। लेकिन अगर आपका यहाँ कांस्टेंट कुछ दे रखा होता है, जो x² का कोई कोफिशिएंट होता है, तो उस कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई पहले हम कांस्टेंट टर्म के साथ करते हैं और करने के बाद जो आता है फिर हम उसको देखते हैं कि वो हमारा कितना आया है। तो ये आपका आ गया 18। अब फैक्टर की बात करते हैं। फैक्टर जो होते हैं हम ये लास्ट का जो साइन होता है उसको देखते हैं, इस वाले को। अगर ये प्लस है तो हम ऐसे दो फैक्टर करते हैं जो ऐड करने के बाद इतना आ जाता हो, और अगर स्टूडेंट्स ये माइनस है तो हम ऐसे दो फैक्टर करते हैं जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद इतना आ जाता हो। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट किया गया है। आप देखिए 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, तो यहाँ मिडिल टर्म जो आपकी 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई, तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसलिए बोलते हैं। अब आप देखिए यहां से क्या आ जाएगा आपका 6x², जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई इधर से जाएगी और x की इधर से आएगी, तो माइनस का 9x होगा और माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 2x - 3। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में से हमारा 1 हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2x - 3। तो यहाँ पे आपका हो गया 2x - 3 एंड 3x + 1, यानी 2x - 3 दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 3x + 1 आपका बचता है। तो इस टाइप से इसके फैक्टर हो जाते हैं। अब इसके जीरोज हमें फाइंड करने हैं, तो फॉर जीरोज फाइंड करने के स्टूडेंट्स क्या होता है कि इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या ये ब्रैकेट 0 होगा, तो इनको हम 0 के इक्वल रख के यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। या तो आपका 2x - 3 = 0 होगा, तो यहां से आपका 2x = 3 आ जाएगा, x = 3/2 आ जाएगा। और आपका 3x + 1 = 0 होगा, तो आपका 3x = -1 आ जाएगा, तो x = -1/3 आ जाएगा। सो ये तो हो गया आपके इसके जो जीरोज आए, कौन कौन से आए इसके जीरोज आए हैं स्टूडेंट्स। एक तो आपका माइनस का 1/3 और एक आ गया आपका 3/2। तो 2 जीरोज आएंगे। तो सबसे पहले फाइंड द जीरोज, आधा पार्ट आपका हो गया। आगे इसने कहा कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसके जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन हमें वेरीफाई करना है। हम वेरीफाई कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पे स्टूडेंट सम ऑफ जीरोज आप कैलकुलेट करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज में क्या करेंगे हम, सीधी सी बात है कि इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये आपका होगा माइनस का 1/3 प्लस का 3/2, एलसीएम आ जाएगा इनका 6, तो -2 + 9, तो कितना आ गया आपका 7/6 आ गया। अब आपको बताया गया था कि वहां पे जो आपका सम ऑफ जीरोज क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस यहां नहीं दिया तो माइनस को हम ऐसा लगा लेंगे, है बात तो वही है, अभी भी माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपका क्या है, अब जो आप देखेंगे तो सम ऑफ जीरोज का क्या आया, वो आएगा माइनस, तो ये बाहर रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -7 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 6, तो वो हमारा आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये तो सम ऑफ जीरोज आपका बन जाता है इस टाइप से। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है आपका, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 1/3 प्लस का 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/2 आ गया। और आप देखें यहां से माइनस का 1/2 आया, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, माइनस का 3/6 कर सकते हैं। मत काटिए इसको, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 3/6 हो गया। तो यहां से आप देखेंगे प्रोडक्ट कितना है, माइनस का 3/6
वो आपका हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वही आपको लाना था। तो कांस्टेंट आपका कितना आ गया, कांस्टेंट यहां देखेंगे कितना है -3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन करना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। और बाकी क्वेश्चंस हम कुछ आपके नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही, आप इसकी प्रैक्टिस करिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इस चीजों को आप समझ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग इसमें बना लीजिए, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत जल्दी ये आपका फिनिश हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जो है ध्यान से देखते रहें वीडियो को, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जब आप देखेंगे तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर क्लास 9th में जो पॉलिनोमियल चैप्टर आपको कराया गया इसी चैनल पे, उसका लिंक है आपका, तो वहां से भी आप उसको चेक कर सकते हैं किस टाइप से हमारे जो है पॉलिनोमियल्स होते हैं। और अगर अभी तक भी स्टूडेंट्स आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, इससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसे अपने साथियों के साथ में जो है शेयर करिए, जिससे वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप आज इतना ही हम लोग ले रहे हैं, कल फिर या नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी और इसी चैप्टर को आगे हम उसमें कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।